Good morning class. Next we will start from page number 16. Next theorem है, suppose nu and mu are finite measures on rho such that nu is dominated by mu and nu non-zero, then there exists epsilon positive and a measurable set E such that E positive होगा with the finite sign measure this एंड ये जो है मेरे पास जो फाइनाइट साइन मेजर आई है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जिस सेट के ऊपर है उसकी मेजर भी पॉजिटिव और म्यू ऑफ ई भी पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब मतलब उसकी न्यू और म्यू दोनों पॉजिटिव होंगी। फिर न्यू और म्यू क्या है, फाइनाइट मेजर्स है मेरे पास। ठीक है, सच दैट न्यू मीन्स डोमिनेटिव और न्यू नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो है तो यानी कि वो क्या होगी, मेजर है तो पॉजिटिव होगी, फिर नॉन जीरो तो है नहीं तो क्या बन सकती है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लेस का केस तो चल ही नहीं सकता। तो अगर वो नॉन जीरो है तो एक मेजरेबल सेट एफ आएगा सच दैट न्यू ऑफ एफ क्या बनेगी, ग्रेटर देन जीरो। फिर हमने क्या किया, चूज किया, ये खुद से अजम्पशन की हुई एक एप्सिलॉन पॉजिटिव सो स्मॉल दैट न्यू ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ एफ भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगी, इस तरह से चूज करूँगी कि ये चीज़ जो है मेरी पॉजिटिव है। नाउ म्यू एंड न्यू आर फाइनाइट मेजर्स ऑन रो, दिस इम्प्लाइज कि ये दोनों फाइनाइट हैं। तो अगर मैं इसको रो नेम दे देती हूँ, ठीक है, न्यू माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू को, तो न्यू और म्यू फाइनाइट है, एप्सिलॉन भी क्या है, पॉजिटिव है, फाइनाइट है। ठीक है, मतलब मेरे पास ये दोनों मेजर फाइनाइट है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, फाइनाइट साइन मेजर। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगी आपके पास, फाइनाइट, रो फाइनाइट बन गया। नाउ रो ऑफ ई किसी सेट के ऊपर, रो ऑफ एफ सेट के ऊपर ऑपरेट कराया इसको, न्यू ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ एफ। अब एप्सिलॉन तो पहले से पॉजिटिव है, न्यू ऑफ एफ भी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, और न्यू ऑफ एफ भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, वैसे भी ये पूरा का पूरा डिफरेंस में सपोज करके चली हूँ कि ये पूरा पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो रो ऑफ एफ क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। अब क्या है, दिस इम्प्लाइज देयर एक्सिस्ट अ मेजरेबल सेट ई सच दैट ई जो है एफ का सबसेट होगा, ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू रो, एंड रो ऑफ एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी बिकॉज इफ न्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो एंड ई भी अ मेजरेबल सेट एंड न्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो है, देन देयर एक्सिस्ट अ मेजरेबल सेट ई नोट। यानी कि अगर मेरे पास कोई फाइनाइट साइन मेजर होती है तो क्या आता है आपके पास रिजल्ट, और ऑन रो एंड ई बी अ मेजरेबल सेट, और ई कोई मेजरेबल सेट होता है और उसके ऊपर ये पॉजिटिव बनती है। अब मेरे पास क्या था, न्यू और म्यू दोनों क्या थी, फाइनाइट साइन मेजर। ठीक है, और रो के ऊपर थी। ठीक है, और ई एफ कोई मेजरेबल सेट आया था जिसकी मेजर पॉजिटिव आई थी। देन एक मेजरेबल सेट ई नोट आएगा, मतलब ई आया सच दैट ई नोट ई का सबसेट होता है, यानी ई यहाँ पर एफ का सबसेट होगा। ई नोट पॉजिटिव होता है, ई पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू रो, एंड न्यू ऑफ ई नोट, न्यू के प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रो, रो ऑफ ई पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये रिजल्ट से ये कंडीशन आ गई, थस ये पॉजिटिव बना, मीन्स ये किसके इक्वल था, न्यू माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू मेरा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, क्योंकि इसमें यही तो था, ई पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फाइनाइट साइन मेजर दिस, यानी कि ई मेरा क्या आ गया, यहाँ से रिजल्ट आ गया ना, ई पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू रो, रो क्या है, यही तो है मेरे पास, न्यू माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू। ठीक है, और सेकेंडली हमारा ये भी हो चुका है कि न्यू माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ ई भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और न्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो एंड म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो, ये रहता है प्रूव करना। अब हमें प्रूव करना है कि म्यू ऑफ ई पॉजिटिव होगा। वी नो दैट म्यू ऑफ ई, क्योंकि म्यू मेजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगी। अब हमने सपोज कर लिया कि वो इक्वल टू जीरो है, मुझे सिर्फ ग्रेटर दिखाना है, इक्वालिटी नहीं दिखानी है, तो इक्वालिटी हटानी है, तो उसके लिए मैंने सपोज कर लिया कि वो इक्वल टू जीरो है। अब न्यू म्यू से डोमिनेट आता है, यानी कि मेजर ऑफ ई जीरो इम्प्लस म्यू ऑफ ई जीरो। ठीक है, थस जो रो ऑफ ई था वो ये था ना, अब ये दोनों ही जीरो है तो ये पूरा ही जीरो बन जाएगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि तो ग्रेटर देन जीरो है। अभी मैंने रिजल्ट से इसको बताया कि रो ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि वो इक्वल टू जीरो नहीं बनेगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो बनेगा। अब डबल स्टार, मतलब मैंने जो इक्वेशन यहाँ पर किया ना, अभी ये रिजल्ट म्यू ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो म्यू ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो, मतलब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मेरा न्यू ऑफ ई क्या बन गया, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दोनों रिजल्ट ये भी प्रूव हो गए कि न्यू ऑफ ई भी ग्रेटर देन जीरो आ गया, म्यू ऑफ ई भी ग्रेटर देन जीरो आ गया, और ये भी प्रूव हो गया था यहाँ पर, और ऊपर वाला पार्ट जो मेरा इस रिजल्ट से प्रूव हो गया था। ठीक है, तो ये थ्योरम थी आपकी। नेक्स्ट रिमार्क जो है,
क्या होता है कि अनदर वे इफ सेइंग दैट ई पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इज, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में होगा तो हम ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ ई। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव होगा इस मेजर के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट डिफाइन क्या होती है, द मेजर म्यू एंड न्यू आर सेड टू बी इक्विलेंट। इनको इक्विलेंट कब बोलते हैं, इफ न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू एंड म्यू इज डोमिनेटेड बाय, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि न्यू इज इक्विलेंट टू म्यू। ठीक है, 3 साइन डलते हैं जो इक्विलेंट के होते हैं। नेक्स्ट रिमार्क है म्यू इज इक्विलेंट टू न्यू इफ म्यू एंड न्यू हैव द सेम नल सेट्स। तो देखो पहले हमने लेट कर लिया कि सपोज दैट म्यू इज इक्विलेंट टू न्यू, कि इक्विलेंट है, इक्विलेंट मतलब म्यू जो है न्यू से डोमिनेट होगा, न्यू म्यू से डोमिनेट होगी, यानी कि म्यू ऑफ इसके अकॉर्डिंग म्यू ऑफ जीरो इम्प्लाइज म्यू ऑफ ई जीरो, इसके अकॉर्डिंग म्यू ऑफ ई जीरो इम्प्लाइज म्यू ऑफ ई जीरो। अब क्या आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर म्यू ऑफ ई जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ म्यू ऑफ ई जीरो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे यही आएगा। तो क्या आ गया, यहाँ भी ई है मेरे पास, जिस सेट पर मेजर जीरो बन रही है यहाँ पर भी ई है जिस पर जीरो बन रही है, और दोनों साइड से ट्रू है, यानी कि उनका नल सेट सेम आ गया। अब रिवर्स उनका नल सेट सेम है तो मैं इसका रिवर्स यहीं से करूंगी कि मेजर ऑफ ई भी जीरो है इफ एंड ओनली इफ म्यू ऑफ ई जीरो होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे डोमिनेटिंग की कंडीशन दिखानी है। ठीक है, इक्विलेंट की दिखानी है, मतलब न्यू म्यू से डोमिनेट हो म्यू न्यू से। अब अगर म्यू ऑफ ई जीरो है तो ये तो यहाँ से हो ही रहा है ट्रू, न्यू ऑफ ई भी जीरो है, यानी कि न्यू म्यू से डोमिनेट हुआ। अगर न्यू ऑफ ई जीरो है तो म्यू ऑफ ई भी जीरो है तो न्यू म्यू से डोमिनेट हुआ, मतलब इफ एंड ओनली इफ की यहीं से बन गई, तो दोनों को कंबाइन करने पर क्या आ जाएंगे, इक्विलेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क्स जो है आपके 2-3 रिमार्क्स हैं, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ न्यू एंड म्यू आर फाइनाइट मेजर्स ऑन रो such that mu is dominated by mu, there exists a measurable set E such that mu equivalent to mu of E and mu is equal to mu of E। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये दोनों फाइनाइट मेजर्स हैं सच दैट न्यू म्यू से डोमिनेट होता है, तो हमें बताना है कि एक मेजरेबल सेट E आएगा, ये 2 कंडीशन सोल्व करेंगे। अगर न्यू जीरो है देन टेक E5, तो मैं क्या लेती हूँ, क्योंकि न्यू जीरो का मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट है, तो उसके ऊपर मेजर क्या बनती है, जीरो, तभी बनती है ना जीरो, अगर मेरे पास एम्प्टी होता है सेट तो मेजर जीरो बन जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, जॉर्डन्स लेमा से क्या होता है, ये आपने अलजेब्रा में किया हुआ है जॉर्डन्स लेमा कि नॉन एम्प्टी सेट होता है आपके पास एक, और ई आई एक कलेक्शन मैक्सिमल फैमिली होती है म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की, सच दैट न्यू ऑफ ई आई जो है वो पॉजिटिव होगी एंड फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन आई पॉजिटिव सेटिस्फाइंग दिस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हमें पहले क्या क्लेम करना है कि न्यू ई आई जो है इक्विलेंट होगा म्यू ई आई की। ठीक है, तो अब नाउ न्यू जो है म्यू से डोमिनेट होता है, यानी कि न्यू ऑफ ई आई जो है म्यू ऑफ ई आई से डोमिनेट हो गया। सारे रिजल्ट हमने पीछे किए हुए हैं कि अगर न्यू म्यू से डोमिनेट है तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन भी डोमिनेट होगी। नाउ टू प्रूव, अब ये तो इधर से हो गया ट्रू, इसको इधर से कर दूंगी ट्रू, तो इक्विलेंट बन जाएंगी मेजर्स, वही तो है ना, एक दूसरे से डोमिनेट होंगी तो इक्विलेंट होंगी। तो म्यू ऑफ ई आई जो डोमिनेट होनी चाहिए न्यू ऑफ ई आई से, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने कोई बी रो से उठाया सच दैट न्यू बी ई आई ऑफ बी आई जीरो है, इसको जीरो दिखाना है। फर्स्ट से क्या है, न्यू ई आई जो मेरे पास है वो, मतलब ये टर्म जो है एप्सिलॉन आई म्यू ई आई ऑफ बी लेस देन इक्वल टू दिस है, और ये क्या है, जीरो है, यानी कि ये चीज़ जो मेरे पास क्या जाएगी, एप्सिलॉन आई तो पॉजिटिव है तो यही चीज़ लेस बनेगी जीरो से, 2 प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो हो नहीं सकता लेस देन जीरो, तो बचा क्या ये, तो यही लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, बट ये मेजर है तो ये पॉजिटिव होती है, दोनों को कंबाइन करोगे तो इक्वल टू जीरो, यानी कि न्यू ई आई ऑफ बी जीरो इम्प्लाइज म्यू ई आई ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तो ये डोमिनेटिंग बन गई कि ये इससे डोमिनेट हुई। फर्स्ट इन दोनों को कंबाइन करेंगे यहाँ से और यहाँ से क्या बन जाएगी, इक्विलेंट बन जाएगी। ठीक है, मैंने ये प्रूव किया अभी। उसके बाद we know if EI is the family of mutually disjoint measurable sets with this positive then I is countable, तो I क्या होता है इसमें, countable होता है इंडेक्स। ठीक है, using the result we have EI is countable family hence the set E जो है ये क्या बनेगा, मेजरेबल, क्योंकि ये सारी मेजरेबल है। अब नाउ वी प्रूव दैट, पहले हम न्यू इक्वल टू न्यू ई प्रूव करेंगे। ठीक है, सिंस न्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, E प्लस एक्स माइनस ई के सम की फॉर्म में। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, और टू अगर ए और बी दो डिसजॉइंट होते हैं मेरे पास, तो न्यू ऑफ ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यू ऑफ ए प्लस न्यू ऑफ बी। मतलब यहाँ पर ई और उसका कॉम्प्लीमेंट तो डिसजॉइंट होंगे ही सेट्स, ठीक है। तो न्यू यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई यूनियन एक्स माइनस ई, ठीक है, वो ऐसे मतलब पूरा न्यू शो किया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे सेपरेट कर सकती हूँ, इनकी यूनियन को ई और ई के कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म की सम की फॉर्म, ठीक है। अब मुझे न्यू को न्यू ई के इक्वल दिखाना है, इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, अब इसको जीरो लेट किया मैंने, एफ कोई भी मेजरेबल सबसेट ऑफ एक्स माइनस ई, इसका मेजरेबल सबसेट उठाया। अब ये कंडीशन है, तो एफ मेजरेबल सेट है तो इसके ओवर भी ये डोमिनेट होगी। सपोज अब हमने पहले लेट कर ले कि न्यू एफ जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। वी नो दैट, अब रिजल्ट देखो क्या है, इफ न्यू एंड म्यू आर फाइनाइट मेजर्स एंड न्यू डोमिनेटेड बाय म्यू विद, मतलब हमने पीछे जो थ्योरम की वही सेम रिजल्ट है अभी। यूजिंग दिस रिजल्ट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड, मतलब इसमें क्या है, न्यू म्यू से डोमिनेट होती है, न्यू नॉन जीरो है। अब न्यू एफ से डोमिनेट हो रहा है, न्यू नॉन जीरो है, न्यू एफ नॉन जीरो है, एंड देयर एग्जिस्ट क्या होता है, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव आता है, एक मेजरेबल सेट ई आता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी रिजल्ट से एक एप्सिलॉन पॉजिटिव आएगा, एक मेजरेबल सेट क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, एक मेजरेबल सेट ए आएगा, सच दैट कि हमने सेकंड वाली उठा ली जिसकी हमें नीड होगी अभी, न्यू एफ माइनस एप्सिलॉन इनटू, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर उठा रहे हैं ना हम, तो रिजल्ट तो कॉन्ट्रैक्शन ही आएंगी, ओवर ई है, यहाँ पर हमने ए उठाया तो ओवर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब और न्यू एफ माइनस एप्सिलॉन न्यू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड दिस, यानी कि न्यू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो और न्यू एफ ऑफ ए, ये दोनों भी क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो। अब न्यू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है, इसको ओपन किया, एफ इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ जो है किसका सबसेट है, एक्स माइनस ई का, यही उठाया हमने, सबसेट है ये इसका, यानी कि ई के साथ इंटरसेक्शन फाइव बनेगी, ठीक है। तो एफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई भी क्या बनेगा, फाइव, क्योंकि इसको अगर ओपन करूंगी तो एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई। अब एफ का इंटरसेक्शन ई के साथ तो फाई है, तो फाई का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई के साथ भी क्या बनेगा, फाई, यानी कि ये चीज़ फाई आ गई, ठीक है। अब इसकी इंटरसेक्शन अगर ई के साथ फाई आई है तो ई मेरे पास क्या था, इन सब ई आई की यूनियन, मतलब हर एक ई आई के साथ फाई आएगी। और फ्रॉम फिफ्थ कौन सी थी हमारे पास इक्वेशन, ये है, ठीक है, ये वाली है, इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, न्यू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू म्यू एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको ओपन किया, इधर से भी ओपन किया, ये जो है किससे बिलोंग करता है, एक बिलोंग्स टू फैमिली विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू मैक्सिमलिटी ऑफ ई आई, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये कंडीशन जो होल्ड करती है, हमने जॉन्स लेमा से क्या किया था कि ये ई आई जो है मेरे पास एक मैक्सिमल फैमिली है, जिसमें क्या होता है आपके पास न्यू ऑफ ई आई ग्रेटर होती है एप्सिलॉन इनटू म्यू ऑफ आई के। बट मुझे क्या मिल गई, एक फैमिली और मिल गई एफ इंटरसेक्शन ए, जिसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ई आई की मैक्सिमलिटी के लिए। दिस इंप्लाइज जो हमने न्यू एफ को नॉन जीरो लेट किया था वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और न्यू एफ ऑफ एफ क्या होगा, एफ इंटरसेक्शन एफ, एफ ही बनेगा, यही न्यू एफ जीरो, ठीक है। थस न्यू ऑफ एफ जीरो फॉर एवरी मेजरेबल सबसेट एफ ऑफ दिस, यानी कि हर एक, क्योंकि कंडीशन तो हर एक के लिए चल रही है मेरी, यानी कि कोई भी उठा लूँ मैं इसका सबसेट, सब के लिए कंडीशन ये जीरो देगा। तो न्यू एक्स माइनस ई क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि न्यू एक्स माइनस ई का मतलब क्या है, न्यू एक्स माइनस ई ऑफ एफ, यानी कि एफ का इंटरसेक्शन इसके साथ, मतलब न्यू ऑफ एफ, क्योंकि एफ इसका सबसेट है, और न्यू ऑफ एफ क्या है, जीरो, यानी कि ये चीज़ जीरो, ठीक है। तो न्यू ऑफ एक्स माइनस इक्वल टू जीरो हो गया, ये तो मुझे प्रूव करना था, न्यू ऑफ एक्स माइनस ई को तो जीरो लगाना था ना, तो ये जीरो हो गई, यहाँ पुट कर देंगे तो न्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, न्यू ऑफ ई की, ठीक है। अब एक कंडीशन क्या प्रूव करनी रहती है कि न्यू जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए म्यू ई के, तो इसमें तो वही फेनोल लीफ की कंडीशन चलेगी। जी को ही मेजरेबल सेट लेट किया हमने, देन ई का इंटरसेक्शन जी के साथ, ई क्या था, यूनियन इन सब ई आई की, यूनियन बाहर निकाल दी, न्यू ऑफ जी, इसको मैं कैसे लिखूंगी, डबल स्टार से, न्यू न्यू ई के इक्वल है, यानी कि न्यू ई ऑफ जी, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू ये रही, मेजर है, समेशन में चेंज हो जाएगा, इसको दोबारा ऐसे लिख दिया। कंसीडर न्यू ऑफ जी इक्वल टू जीरो, इसको जीरो उठाया तो क्या होनी चाहिए इक्विवेलेंट के लिए, क्या मेरे पास म्यू ई ऑफ जी जीरो होना चाहिए, क्योंकि न्यू जो है इससे इसका मतलब क्या होगा कि न्यू जो है डोमिनेट होगी म्यू ऑफ ई से, और म्यू ऑफ ई जो है वो किससे डोमिनेट होगी, न्यू से,
ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, न्यू ऑफ ई जीरो उठा लिया, न्यू ऑफ जी उठा रहे हैं ना मेजरेबल सेट यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज ये जीरो कब होगा, जब मेरे पास ये जीरो होगी, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ की चलेगी, ये जीरो है तो ये जीरो, और ये जीरो है तो ये जीरो। अगर ये जीरो है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, और इस समेशन जीरो होने का मतलब हर एक आई को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और न्यू ई आई ऑफ जी जीरो का मतलब क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन से देखो, ये किसकी इक्विवेलेंट थी, न्यू ई आई जो है मेरे पास इक्विवेलेंट थी म्यू ई आई के, यानी कि अगर ये जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये एक दूसरे से डोमिनेट हो रही है। अब मेरे पास जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में क्या आ गया, न्यू ई आई ऑफ जी जीरो आ गया, यानी कि मेरे पास ये और म्यू ई आई डोमिनेट हो रही थी एक दूसरे से। तो अगर ये जीरो है तो म्यू ई आई ऑफ जी भी क्या आ जाएगा, जीरो। ये जीरो आ जाएगा हर एक आई के लिए, इसका समेशन जीरो होगा, इसका रिवर्स चलाते जाना है बस। ई आई इंटरसेक्शन जी जीरो, ये इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, समेशन का मतलब इसको अंदर ले जा सकती हूँ यूनियन में, क्योंकि मेजर है ये सेपरेट कर दिया दोबारा से, इसको इंटरसेक्शन जी लिख सकती हूँ, ई ऑफ जी आ जाएगा। तो ये क्या बन गई, म्यू ई जो है जीरो बन गया, यानी कि म्यू एंड न्यू हैव द सेम नल सेट। इसका भी जी पर जीरो था और न्यू का भी जी पर जीरो था, यानी कि वो इफ एंड ओनली इफ ऐसे चल रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। यानी कि अगर वो न्यू ऑफ ई जी जीरो थी तो म्यू ई ऑफ जी जीरो आया, और अगर म्यू ई ऑफ जी जीरो है तो इसका रिवर्स चलेंगे तो न्यू ऑफ जी जीरो आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे से डोमिनेट होंगी, तो ये क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट बन जाएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट मेरा था। नेक्स्ट है लीबिग डिकम्पोजिशन थ्योरम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में करिए, ओके।